मेरे पति हर महीने मुझे एक ही तारीख को बाहर भेज देते थे। सच जानकर मैं रो पड़ी। शादी को लगभग 1 साल हो चुका था और मेरी जिंदगी बिल्कुल सामान्य चल रही थी। मेरे पति अथर्व बहुत शांत और अच्छे इंसान थे, लेकिन उनकी एक आदत मुझे हमेशा अजीब लगती थी। हर महीने एक ही तारीख को वो मुझे किसी न किसी बहाने घर से बाहर भेज देते थे। कभी कहते, मम्मी के घर चली जाओ, कभी कहते, आज अपनी दोस्त से मिल लो। और जब मैं वापस आती तो घर बिल्कुल सामान्य होता, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पहले मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब ये लगातार होने लगा तो मेरे मन में सवाल आने लगे, आखिर ऐसा क्या है जो वो हर महीने मुझसे छुपाते हैं। एक दिन मैंने मजाक में पूछा, कहीं दूसरी पत्नी तो नहीं छुपा रखी? वो हल्का सा हंसे, लेकिन उस दिन उनकी हंसी थोड़ी अजीब लगी। उन्होंने बात बदल दी और वहीं से मेरे मन में शक शुरू हो गया। अगले महीने फिर वही तारीख आई। उन्होंने कहा, आज तुम बाहर चली जाओ। लेकिन इस बार मैं बाहर नहीं गई। मैंने जाने का नाटक किया और कुछ देर बाद चुपचाप वापस आ गई। घर का दरवाजा अंदर से बंद था। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैं धीरे से पीछे वाले दरवाजे से अंदर गई और जैसे ही ड्राइंग रूम के पास पहुंची, मेरे कदम रुक गए। अंदर मोमबत्तियां जली हुई थीं, कमरे में कुछ तस्वीरें लगी थीं और मेरे पति एक कुर्सी पर बैठे हुए थे। उनके हाथ में मेरी एक पुरानी फोटो थी और वो रो रहे थे। मैं पूरी तरह रुक गई। मैंने उन्हें कभी रोते हुए नहीं देखा था। वो फोटो से बात कर रहे थे और कह रहे थे, काश उस दिन मैं तुम्हें रोक पाता। मेरे हाथ कांपने लगे। मेरे मन में एक ही बात आई, क्या उनकी जिंदगी में कोई और थी? मैं धीरे से अंदर गई। उन्होंने मुझे देखा और तुरंत खड़े हो गए। कुछ सेकंड तक दोनों कुछ नहीं बोले। फिर मैंने धीरे से पूछा, ये कौन है? उन्होंने मेरी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराए। फिर बोले, ये तुम हो। मैं कुछ समझ नहीं पाई। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, ये तुम्हारी पुरानी फोटो है। मैं और उलझ गई। फिर उन्होंने धीरे से कहा, आज से 3 साल पहले इसी तारीख को तुम्हारा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और इसकी वजह से तुमने अपनी याददाश्त का कुछ हिस्सा खो दिया। मेरी सांस रुक गई। उन्होंने कहा, उस दिन हम शादीशुदा नहीं थे, लेकिन हम एक दूसरे को पसंद करते थे। तुम अस्पताल में थी, डॉक्टर ने कहा था शायद तुम बचो नहीं। मेरी आंखें फैल गईं। उन्होंने आगे कहा, उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं बिल्कुल चुप हो गई। उन्होंने कहा, उस दिन के बाद मैं हर साल नहीं, हर महीने उसी तारीख को भगवान का शुक्रिया करता हूँ और तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरी आंखें भर आईं। मैंने धीरे से पूछा, लेकिन मुझे कभी बताया क्यों नहीं? वो मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें फिर से वो दर्द याद आ जाए। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम्हें खोने के डर ने मुझे सिखाया कि तुम्हें हर दिन और ज्यादा प्यार करना चाहिए। मेरी आंखों से आंसू निकल गए। मैं उनके पास जाकर बैठ गई और पहली बार मुझे समझ आया, कुछ लोग प्यार बोलकर नहीं, छुपकर निभाते हैं। उस दिन हम दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया और पहली बार मैंने उनसे कहा, अगले महीने मुझे बाहर मत भेजना। मैं भी तुम्हारे साथ धन्यवाद कहूंगी। अगर इस कहानी ने आपको अच्छा महसूस कराया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए, क्या प्यार हमेशा शब्दों से जताना जरूरी होता है?